अ, हमने डिजिटल मार्केटिंग का बारे में स्टार्ट किया हुआ था। हमारा प्रीवियस लेक्चर जो था वो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में था कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। हमने डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स के बारे में पढ़ा था। तो नेक्स्ट जो हमारा अब लेक्चर होगा उसके बारे में तो बाद में व्यू करेंगे। तो हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सेकंड लेक्चर के में हमने प्रोडक्ट फॉर्म बनाना, उसको डेटाबेस के साथ अटैच करना सीखा था। और हमने ये देखा था कि हम किस तरह का सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं। यहाँ से हमसे शुरू किया था मार्केट रिसर्च क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन हमें अपने सर्वे फॉर्म में तैयार करके लोगों से पूछने हैं। आइए अब हम उसके बारे में फर्दर आगे डिस्कस करते हैं कि वो होता क्या है, उसको किस तरह हम आगे लेके चलेंगे और कौन कौन से मेथड यूज़ करेंगे। जीमेल, इन लिंक्डइन, फेसबुक। जीमेल में हमने प्रोडक्ट क्रिएट कर फॉर्म बनाया था। लिंक्डइन में हमने कनेक्शन इंपोर्ट करवाने सीखे हैं। और फेसबुक से हम डिफरेंट उस फॉर्म का लिंक लगा के हम अपनी ट्रैफिक को उस फॉर्म की तरफ ड्रैग किस तरह कर सकते हैं, किस तरह उनके ईमेल्स हासिल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिंक्डइन हो गया एक हमारे पास जो सोर्स होता है फॉर्म फिल करने का, वो होता है फेसबुक। फेसबुक्स के ज़रिए भी हम अपने फॉर्म को यूज़र्स तक पहुंचा सकते हैं। कोई बता सकते हैं किस तरह फेसबुक से हम अपना सर्वे फॉर्म कर सकते हैं कंडक्ट? मिस पोस्ट शेयर करके लिंक्स जो है वो आई थिंक वहाँ पे ऑप्शन आता है। एग्जैक्टली अब देखिए मैं बड़े ग्रुप्स में जाके तो मैं अब बड़े ग्रुप्स को यहाँ से सर्च कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी जो कोई प्रोडक्ट है वो किड किड से रेलेवेंट है ना, किड क्लॉथ्स कर लेते हैं। अब मैं किड्स क्लॉथ ग्रुप लिखूंगी तो मेरे पास बहुत ज़्यादा ग्रुप्स आ जाएंगे। डिजाइनर क्लॉथ, अच्छा ग्रुप्स का ये साइन होता है, दिस इज द मेंबर साइन, दिस इज मींस कि इट इज अ ग्रुप। तो ग्रुप में आप जाके, तो कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं आप उससे ज्वाइन किए, और कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जहाँ पे बाय डिफॉल्ट अलाउ होता है पोस्ट करना, और कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जहाँ पे वो एडमिन अप्रूवल होता है। तो वहाँ पे जाके हम कह कहते हैं वी आर कंडक्टिंग अ न्यू किड्स कलेक्शन। आप एक दो इस तरह तस्वीर लगा देंगे, हम अपने नई मार्केटिंग की, ये इसकी प्राइस है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में लेके आप हमारा सर्वे कंप्लीट करें और वी विल गिव यू अ डिस्काउंट। इस तरह आप उनको थोड़ा सा लालच दें और थोड़ा सा उसको अट्रैक्टिव ऑफर देंगे तो दे विल फिल। अब एक ग्रुप में जो होते हैं मिनिमम कितने ज़्यादा लोग होते हैं, 1000 के हिसाब से होते हैं। ये देखिए जिस तरह 4.9 के है, ये 13 के है, और ये 8.3 के है। अगर मैं और भी जाऊँ, 290 पोस्ट पर डे ये कर रहे हैं। तो इस तरह आपके पास बहुत सारा इस तरह भी डेटा कलेक्ट हो सकता है लोगों का। 165 मेंबर्स हैं, दैट इज़ वेरी गुड रेशो ऑफ कलेक्टिंग पीपल्स व्यूज़ अबाउट द प्रोडक्ट। तो इस तरह आप अपनी उस प्रोडक्ट के बारे में एक अच्छा फीडबैक ग्रुप की फॉर्म में भी दे सकते हैं। दूसरा इसमें ये होता है कि आप क्लाइंट का अगर पेज है, जैसे शॉपिफाई है, शॉपिफाई एक मशहूर साइट है, यहाँ पे क्लाइंट का एक पेज है, उसके वो चाह रहा है कि वो उसके अपनी करंट प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना चाह रहा है। तो आप उसका पहले पेज एनालाइज करेंगे कि उसके पेज में क्या प्रॉब्लम है, क्यों उसके पेज पे ट्रैफिक्स नहीं आ रही हैं, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पर ना इन्होंने दिया होता है रिव्यू का सेक्शन, कंप्लेन का सेक्शन होता है। आप उस कंप्लेन के और रिव्यू के सेक्शन को पढ़ के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अगर आपने क्विकली सर्विस ढूंढना है तो आप इधर लिख सकते हैं कंप्लेन। तो आप जब कंप्लेन लिखेंगे तो वो एक आपको पूरा कंप्लेन सेक्शन में ले जाएगा कि जो जो कस्टमर ने जो जो कंप्लेन की है वो सारा आपके पास आ जाएगा। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कस्टमर की ये कंप्लेंट्स आ रही हैं, और इस तरह आप उसको रिव्यू करके तो उसको उस प्रोडक्ट को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं।
आउटसाइड द वे, अगर वो ट्रैवलिंग साइट है तो उसको हम ट्रिप एडवाइज़र, अगर हमने उसके बारे में सर्वे करना है तो ये दिस इज़ द मोस्ट फेमस साइट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप ट्रैवलिंग के रेलेवेंट आपकी कोई मार्केटिंग प्रोडक्ट है या क्लाइंट आया है ट्रैवलिंग के हवाले से, तो आप उस पर ट्रिप वाली एडवाइज़र वाली साइट्स पे जाएंगे। यहाँ पर आपको अपने एरिया में जो भी रेस्टोरेंट होगा, जो भी चीज़ होगी, उसके बारे में आप उसको अच्छा उसका रिव्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप अपने उसके बारे में पोस्ट कर सकते हैं और कस्टमर उसके बारे में आपको दे सकते हैं राइटर रिव्यू। आप अपना रेस्टोरेंट, क्लाइंट का रेस्टोरेंट है वो आप ट्रिप एडवाइज़र में देख सकते हैं। वोकेशनल रेंट्स हैं, होटल्स हैं, फिर इसमें ये सारी कैटेगरीज होती हैं। अब ये आपको नियर बाय लोकेशंस आपके एरिया की दिखाएगा। रेंटल्स इन इस्लामाबाद, रेंटल्स इन एबटाबाद, रेंटल्स इन रावलपिंडी, ये सारे उसके हवाले से लोकली आपको दिखाएगा। तो ट्रिप एडवाइज़र भी एक ऐसा वे जहाँ पे आप अपना वो पोस्ट कर सकते हैं, अपना वो जो भी क्लाइंट का जो है प्रोफाइल, उसको आप पोस्ट करके उसके बारे में रिव्यू ले सकते हैं कस्टमर से। पोस्ट फ़ोटो करके और नीचे के नीड रिव्यूज़, तो बहुत से कस्टमर आपको उसके बारे में अच्छा रिव्यू दे देंगे कि क्या राय है आपकी इस प्रोडक्ट के बारे में। फिर अगर आपने जाना है होटल, रेस्टोरेंट एंड फूड से रेलेवेंट क्लाइंट आपके पास आएगा, दिस इज़ द फेमस साइट। यहाँ पे आप उसका आप क्लाइंट का वो शो करवा सकते हैं। yelp.com, किसी ने इसके बारे में सुना है? नो मैम। नो। yelp.com जो है ना, नंबर 1 साइट है रिव्यू की, जिसमें पूरे बिजनेसेस और होटल्स और फूड्स वगैरह की सब इसमें रिव्यूज़ आते हैं। अगर आपने क्लाइंट का बिजनेस, जो भी आपके पास क्लाइंट हंसता है रेलेवेंट टू डेंटिस्ट, फ़ोन रिपेयर, होटल्स, जो भी है ये सैलून से रेलेवेंट, तो आप उसका प्रोफाइल इधर पोस्ट करेंगे, इधर yelp.com में। फिर उसके बारे में कस्टमर आएंगे तो वो रिव्यूज़ देंगे। यहाँ पे आप इसको साइन अप कर सकते हैं, आप इसको देखिएगा। वैसे आगे चल के ये इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, फिर मैं इसको बारे में बताऊँगी। अगर आपने एज अ जॉब करनी है तो आप इसको एज अ जॉब, कंटेंट राइटर भी इस पर पैसे मिलते हैं। आप अगर रिव्यू लिखते हैं, इसकी बहुत से नेट पे जॉब्स हैं, तो आप क्लाइंट के बारे में ना 2-3 डोमेन से इस पर रिव्यू लिखवाएं लोगों से। राइटर हाई किया जाता है, वो इस पर रिव्यूज़ लिखते हैं क्लाइंट के बिज़नेस की प्रमोशन के लिए। तो ये एक अनदर वे है। इसके अलावा अगर आपने उसी प्रोडक्ट को और इन्हेंस करना है तो फिर हम उस पर जाएंगे। ये सारी चीज़ें आप काइंडली एक नोट डाउन कर लिया करें। वैसे मैं इसको नोट्स मेरे पास पड़े हैं, मैं उसको अपलोड कर दूंगी, लेकिन ये आपने रिमेंबर रखनी है। yelp.com है, टिप एडवाइज़र है, और गूगल रिव्यू। गूगल रिव्यूज़ एक मोस्टली साइट है जिस पर जाके हम अपने बिजनेसेस के रिव्यूज़ पोस्ट करवाते हैं। गेट रिव्यूज़ ऑन माई बिजनेस, इस पे लिए हायर किए जाते हैं राइटर। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर लिखूं डेंटिस्ट लाहौर, अब देखिए इसके बारे में आपकी रेटिंग आ रही है ना 4.817 डेंटल। अब ये डेंटल वेलनेस है, इसने अपनी जो साइट है वो गूगल बिजनेस में सबमिशन करवाई हुई है। ये आगे चल के जब हम एसईओ का करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी किस तरह आप अपने बिजनेस को गूगल पे रजिस्टर करवा सकते हैं। अब इसने रजिस्टर करवाई है तो इसको रिव्यूज़ मिल रहे हैं कस्टमर्स के। तो ये तकरीबन 5.0 इसके रिव्यूज़ हैं, जो कि 5+ हैं, जो कि बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। तो कस्टमर इसके रिव्यूज़ को देख के फिर इससे कांटेक्ट करेंगे, दिस इज़ द गुड डॉक्टर, इसके रिव्यू अच्छे हैं, हम इससे ही कांटेक्ट करेंगे। जैसे भी हम किसी डॉक्टर को सर्च करते हैं तो हम उसके बारे में, यहाँ पर उसने मैप में अपनी बिजनेस लिस्टिंग भी दी हुई है कि किस तरह वो किस लोकेशन पे वो वाक़या है, तो ये हम टैग उधर लेके जाएंगे। ये जब हम करेंगे एसईओ तो उसमें मैं आपको बिजनेस लिस्टिंग गूगल रिव्यूज़ में बिज़नेस में आपको उसको सबमिट करवाना बताऊंगी। गूगल रिव्यूज़ एक अनदर, बिजनेस रिव्यूज़ अनदर गुड वे। फिर एक और चीज़ इसमें आती है, वो आगे चल के मैं आपको उससे भी बताती हूँ। तो ये सारे हमारे पास फॉर्म का आज हमारी सारा कंप्लीट हो गया है कि हमने किस किस वे से क्लाइंट से, कस्टमर से इंट्रैक्शन करनी है। दीज और ऑल थिंग्स जो कि फ़र्स्ट स्टेप में आपको कंप्लीट करनी होती हैं, जो कि 2 दिन का टास्क होता है
जॉब के लिए रेलेवेंट इंटरनल मार्केटिंग एक्सपर्ट का, वो क्लाइंट से 2 डेज़ लेता है कि प्रोडक्ट सर्वे करके दे और ये सारा डेटा कलेक्शन करके वो एक्सेल फाइल में डाल के वो फिर आप उसको क्लाइंट को डिलीवर करते हैं। फिर उसके बाद आप उसे सजेस्ट करेंगे कि आपके लिए कौन सी प्रोडक्ट मुनासिब है, कौन सी प्रोडक्ट मुनासिब नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट जो होता है, जब वो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट का स्नैरियो कोई प्लान लेआउट करता है तो उसका सबसे बड़ा पर्पस होता है, उसने सबसे पहले देखनी होती है मार्केट का साइज़ क्या है, आपकी मार्केट कैसी है, लाहौर की है, पूरे पाकिस्तान की है, ग्लोबल की है, कि विदन द यूएसए है। अब कुछ क्लाइंट आपके पास आते हैं, वो कहते हैं कि हम अपनी ग्लोबली प्रोडक्ट को लॉन्च करवाना चाह रहे हैं, तो आप उसको ग्लोबल, तो इसका मार्केट साइज़ बड़ा होगा, ठीक है, तो उसके पोटेंशियल कस्टमर भी ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर वो चाहता है कि वो सिर्फ यूएसए में करवा रहा है तो फिर उसका पोटेंशियल जो है सिर्फ लोकल एरिया तक रहेगा। लोकल एरिया तक मीन एक कंट्री स्पेसिफिक और सिटी स्पेसिफिक रहेगा। उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन हमेशा माइंड में रखने चाहिए। हाउ बिग इज़ योर पोटेंशियल मार्केट, के आपकी पोटेंशियल मार्केट कितनी बिग है, उसी बिगनेस के हिसाब से ही आपने उस पर काम करना है। What will this market grow and shrink in the future? कि अब कोई भी प्रोडक्ट आप अगर आप ले रहे हैं तो वो क्या आगे जाके वो उस फ्यूचर में उसका फ़ायदा देगी कि वो फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ क्रिसमस लेवल के, जैसे क्रिसमस पे कुछ चीज़ें सेल होती हैं, जैसे क्रिसमस ट्री होता है, क्रिसमस ट्री डेकोरेशन होती हैं, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो सीजनल होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो राउंड द सीज़न होती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका जो टाइम होता है वो तकरीबन 5 to 10 ईयर्स तक होता है टाइम स्पेन, के वो कस्टमर उसको हमेशा यूज़ करना चाहते हैं, उसका स्कोप ज़्यादा होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास किड्स क्लॉथ हैं जो कि राउंड द सीज़न हमें समर में भी चाहिए और विंटर में भी चाहिए। ज्वेलरी एक ऐसा ट्रेंड है जिसको सिर्फ वेडिंग सीज़न में यूज़ किया जाता है, या कोई त्यौहार आ जाए उसमें यूज़ किया जा सकता है, तो ये सीजनल होगा। तो आपने ये चीज़ों को ध्यान में रखना है कि प्रोडक्ट का सर्वे करते हुए आपने ये देखना है कि ये सीजनल है कि अनसीजनल है, कि ये अराउंड द ईयर चलेगी, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट होती है। और प्रोडक्ट की सर्विसेज और व्हाट अदर प्रोडक्ट एंड सर्विस आर, अब जो प्रोडक्ट वो लॉन्च कर रहा है वो आगे ही कंपटीटर के पास मौजूद है। जैसे कि आप पाकिस्तान में देखें कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट हैं जिनके अभी तक कंपटीटर बहुत कम आए हैं, या आए भी हैं वो उस लेवल के नहीं आए हैं। जैसे आप डिटॉल को देख लें, डिटॉल एक बहुत ही पुरानी प्रोडक्ट है, उसके जो कंपटीटर हैं बहुत से मार्केट में आए हुए हैं, लेकिन उस लेवल के नहीं हैं जो डिटॉल की क्वालिटी है। तो लोग अभी भी एंटीसेप्टिक के तौर पर अपने घर में डिटॉल ही रखते हैं, चाहे वो हमारी मदर्स हैं, ग्रैंड मदर्स हैं, हम खुद हैं, और आने वाली जो भी हमारी बेबीज़ होंगे, जनरेशन होगी, वो डिटॉल प्रेफर करेगी। क्यों प्रेफर करेगी? कि उसकी क्वालिटी अच्छी है और उसके नंबर ऑफ़ कंपटीटर उस लेवल के नहीं है या कम है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपने अपना मार्केट में कंपटीटर लेवल भी बहुत देखना है। ये तो देखें, आप क्लाइंट ने अच्छी चीज़ पर सिलेक्ट कर लिया, लेकिन बाद में वो ऐसा हो कि उसका कंपटीशन ही बहुत हाई है, पहले ही ब्रांड बहुत ज़्यादा है। जैसे आप लॉन की ब्रांड को देख रहे हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लॉन की ब्रांड है, सफ़ायर है, गुल अहमद है, हर एक अच्छी चीज़ें जो अच्छा स्टफ़, अच्छा मटेरियल दे रहा है। फिर लोग प्रेफर अपनी ब्रांड को करते हैं, कि कुछ लोगों को स्पेसिफिक गुल अहमद अच्छा लगता है, कुछ लोगों को स्पेसिफिक ये अच्छा लगता है। वो सब एक दूसरे से compete कर रहे हैं, लेकिन उनकी सेल्स डिवाइड हो रही है। उनकी सेल्स डिवाइड हो रही है। जो अच्छा उसमें से ऊपर कौन जाता है, जो अच्छा डिज़ाइन और यूनिक आइडिया निकालता है वो अपने कंपटीटर को बीट कर देता है, और जो अच्छा डिज़ाइन और नहीं निकालता वो उसकी सेल डाउन जाती है। दिस इज़ द रीज़न। तो आपको भी यही करना है। आप जो भी आप प्रोडक्ट, अगर वो मार्केट में ऑलरेडी कंपटीटर है तो आपने उसको दूसरों से यूनिक बनाना है। व्हाट यू ऑफर के कस्टमर बाय योर प्रोडक्ट, दे हैव अ यूनिक क्वालिटी। प्रोडक्ट उसकी देखें, कॉस्ट उसकी देखें, ठीक है। उसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, क्वालिटी प्लस अफोर्डेबिलिटी होती है। दुनिया के 90% लोग वो चीज़ पसंद लेना पसंद करेंगे जिसमें अफोर्डेबिलिटी होगी और क्वालिटी होगी, ठीक है। अब लोग सेल्स पे क्यों जाते हैं? पागलों की तरह सेल्स पे भागे जाते हैं, बिकॉज दे सीक फॉर द अफोर्डेबिलिटी। उनको चाहिए अफोर्डेबल थिंग्स इन अ गुड क्वालिटी। तो
तो अगर ये स्टार्ट में आप प्रॉफिट मार्जिन कम रख लिया जाए और अफोर्डेबिलिटी देखा जाए कस्टमर की, तो ये भी एक वे है कि आप लोग अपने प्रोडक्ट को सक्सेसफुल क्लाइंट की बना सकते हैं. व्हाट आर द टॉप कंपटीटर, वही मैं आपको बात बता रही थी कि आपने सबसे पहले आपने सबसे पहले ये एनालाइज करना है कि आपके कंपटीटर, टॉप कंपटीटर कौन से हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं. ये सारी जो स्टोरी मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट का माइंड ये सारा क्रिटिकल सोचेगा. जब आप ये सोचेंगे तभी आप काम कर सकेंगे कि आपकी पोटेंशियल मार्केट कौन सी है, कैसी है, और आपकी जो मार्केट है उसका आगे स्कोप है. जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करवा रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट दूसरों से डिफरेंट है, और आपको अपने कंपटीटर लेवल का पता होना चाहिए कि वो किस तरह के कंपटीटर हैं. व्हाट मार्केट शेयर डू अवर कंपटीटर, किस तरह का वो शेयर मार्केट में कर रहे हैं कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, किस तरह की प्रोडक्ट क्वालिटी वो लॉन्च करवा रहे हैं. जैसे गुल अहमद किस स्टफ़ का कपड़ा लॉन्च करवा रहा है, कौन कौन से स्टफ़ करवा रहा है, कि हम उस स्टफ़ को उससे इम्प्रूव कर दें या उसको थोड़ी अफोर्डेबिलिटी लेवल पे ले जाएं, उसके डिज़ाइन इम्प्रूव कर दें. उनके डिज़ाइन डिम हैं तो हम ज़रा शार्प ले जाएं, सीजनल में हम लोगों को सेल की तरफ ऑफ़र कर दें. So these are the things that attract the customers. What share is available for us to on a task? टेक, क्योंकि हमारे पास कितना शेयर है, हमारे पास कितनी इन्वेस्टमेंट है. आपको सब इन्वेस्टमेंट भी अपनी देखनी है कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट में क्या क्या स्ट्रेटजीज बना सकते हैं. क्योंकि मार्केटिंग, अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी खोलेंगे तो उसमें सबसे पहले आपका क्रिटिकल माइंड होना ज़रूरी है. आपको ये सारी चीज़ें देखनी है. अगर आप ये सब चीज़ें क्लाइंट से, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में आपने यही चीज़ें क्लाइंट से डिस्कस करनी है कि मैं पोटेंशियल मार्केट चेक करूँगा, प्रोडक्ट की ग्रोथ, मार्केट की ग्रोथ चेक करूँगा, मैं उस प्रोडक्ट का स्कोप देखूँगा कि हमारी प्रोडक्ट दूसरों से डिफरेंट है, सिमिलर है, उसका मैं कंपैरिजन करूँगा. बहुत सी ऐसी साइट्स आपको नज़र आएंगी जिसमें वो कंपैरिजन लेवल दिया होता है. जब भी आप सेल फ़ोन ख़रीदने जाते हैं बहुत सी साइट्स पे कंपैरिजन दिया होता है. जैसे watamobile.com पे वो आप मोबाइल चूज़ करेंगे, वो उसमें कंपैरिजन दे देगा कि इसमें ये फ़ीचर है, इसमें ये नहीं है, इसमें ये भी नहीं है. तो ये इस तरह कस्टमर को वो चीज़ अच्छी लगेगी जिसमें फंक्शनैलिटी अच्छी होगी, जिसकी प्राइस ज़्यादा होगी, कम होगी, सॉरी अफोर्डेबल होगी. तो ये सारी चीज़ें भी उसमें काउंट होती हैं. और ये सब चीज़ें आप जब क्लाइंट आपसे इंटरव्यू लेता है डिजिटल मार्केटिंग टीम वाले कंपनी से, तो ये हम सब उसको बताते हैं. तो ये सारे पॉइंट्स आपके जहन में रहने चाहिए. क्लाइंट नो यू हैव द मार्केटिंग नॉलेज. मार्केटिंग क्वेश्चन टू आस्क योर टारगेट मार्केट. अब हम टारगेट मार्केट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं जब हम कस्टमर का डेमोग्राफिक. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डेमोग्राफिक? मिस ये मैम एक लोकेशनल किस्म का होगा इंटरव्यू ही डेमोग्राफिक? होता है ये. हाँ, डेमोग्राफिक इज अ लोकेशनल सर्वे. लोकेशनल रिसर्च होती है जिसमें हम पीपल की एज देखते हैं, जेंडर देखते हैं, उसका एजुकेशन लेवल देखते हैं, किस एरिया से वो बिलोंग करते हैं, व्हाट इज़ देयर प्रोफेशन, उनकी हाउस होल्ड इनकम कितनी है और साइज़ कितना है. जैसे लाहौर में अगर आप ये मार्केट सर्वे करना चाहते हैं तो आप इसको किस तरह करेंगे? कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा हम कैसे स्टार्ट करेंगे? डेमोग्राफिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. तो अगर हमने लाहौर में सर्वे करवाना है डेमोग्राफिक, तो हम किस तरह करवाएंगे? किसी को आइडिया है? मिस ये प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्वे करवाएंगे हम? हाँ, जैसे हमने फॉर एग्जांपल हमने कोई प्रोडक्ट चूज़ किया, जैसे लेडीज़ क्लॉथ्स या जी जी. तो उसको हम किस तरह करवाएंगे डेमोग्राफिक सर्वे? आप क्या चीज़ उस पे देखोगे? क्लाइंट आपके पास आता है, वो कहता है कि मेरे पास लेडी की कोई शूज़ इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ मार्केट में, तो मैं एक डेमोग्राफिक सर्वे चाहता हूँ. तो आप उसमें क्या चीज़ उसको देखेंगी, क्या किस तरह करेंगे हम उसको? मैडम उसमें सबसे पहले तो ये जेंडर को भी देखेंगे और सेकेंडली देखेंगे कि लोग जो है वो किस इनकम से है, मतलब उनकी ऑन एवरेज इनकम क्या है और वो किस प्राइस रेंज के अंदर जो है वो क्लॉथिंग को प्रेफर कर रहे होते हैं. जी, मतलब उसमें इस तरह उसमें का. देखिए जेंडर तो हमारे पास स्पेसिफिक है ही सेट के हमने फीमेल लेवल की शोज़ को इंट्रोड्यूस करवाना है. ठीक है, अब हमने उसमें ये देखना है, आपने लाहौर में सबसे पहले ये देखना है कि कितने % खवातीन जॉब कर रही हैं.
ठीक है, वर्किंग लेडीज़, क्योंकि वर्किंग लेडीज़ तो ज़्यादा शूज़ यूज़ करती हैं एज़ कम्पेयर टू हाउस वाइफ। ठीक है, आपने वर्किंग लेडीज़ का डेटा निकालना है, वो आप किस तरह निकालेंगे? मैडम जैसे आज मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया और उसमें मैंने कोविड 19 से रिलेटेड किया और उसमें मैंने इस तरह के क्वेश्चन जो थे वो किए थे कि एज क्या है, वैक्सीनेटेड हो या नहीं वैक्सीनेटेड, इसके इफेक्ट क्या है। तो इसी तरह हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि कितनी फीमेल जो है वो जॉब कर रही है, और सेकेंडली हम लोग देखेंगे कि उनकी इनकम कितनी है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि जितनी जॉब ईयर है वो सारी जो है वो उतनी ही उसकी डिमांड करे, वो तो अपनी इनकम के अकॉर्डिंग जो है ना वो उसको मतलब करेंगे जी। इसको। और सेकेंडली हम लोग चेक करेंगे कि किस प्राइस रेंज के अंदर जो है वो शूज़ की डिमांड जो है वो ज़्यादा है। एग्जैक्टली उसमें आप पहले उसमें टॉप कंपटीटर निकालेंगे। टॉप कंपटीटर हमारे पास कौन कौन से होंगे? ईसीएस हो जाएगा, स्टाइलो हो जाएगा, ठीक है, और क्लाइव हो जाएगा, और ये सर्विसेज बाटा है। इस तरह जो हम टॉप कंपटीटर हैं वो हम किस तरह निकालेंगे? ये देखिए, हम उसको गूगल के थ्रू निकालेंगे। तो हम google.com नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे google.com.pk, क्योंकि हम इसे लोकली लेवल पे कर रहे हैं, तो हम लोकल सर्च इंजन ओपन करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। उसमें हम अब लिखेंगे टॉप शूज़ ब्रांड इन पाकिस्तान, इन लाहौर भी देखेंगे। अब बाटा शूज़ इज़ अ टॉप, मुकारी शूज़ है, अरीनो शूज़ है, इपकोट है, नाइक शूज़ है। उससे बहुत ही महंगी किस्म की ब्रांड बता दी है। नाइक इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बॉर्जन कुछ बेहतर है, अर्बन सोल है। तो इस तरह इसको हम निकाल सकते हैं। लेट्स सी इन लाहौर, अगर हम लाहौर में निकालें, बाटा शूज़ है, सेम वो दे रहा है, वही दे रहा है। अब ये अपडेटेड जो लिस्ट आई है हमारे पास 220 की आई है, इसमें देखते हैं। इस तरह फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट आर द टॉप ब्रांड प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया है, मैंने लेडीज़ शूज़ नहीं लिखा। दिस इज़ द प्रॉब्लम, इस वजह से शायद वो दे नहीं रहा। टॉप लेडीज़ कीवर्ड से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, आपका डेटा डिफरेंट हो जाता है। अब देखिए, ये उसने लिस्ट दी है। मेकल शूज़ है, वुमेन डिज़ाइनर शूज़, नाइक शूज़, उन्स लंदन वुमेन शूज़, स्प्रिक्टिक। इस तरह आप उसका डेटा निकाल सकते हैं। लेकिन आप इसको लोकली भी कैसे आप इसको देख सकते हैं? अगर आपको इस लिस्ट पे ट्रस्ट नहीं है, आप फेसबुक पे जाएं, आप लेडीज़ के ग्रुप में जाके भी आप पोस्ट कर सकती हैं कि फ़ीमेल्स को कि व्हाट आर योर, कोई भी लेडीज़ हब, बहुत से ग्रुप्स हैं जो लेडीज़ ने जस्ट चिट चैट के लिए बनाए हुए हैं। आप वहाँ जाके भी इजीली उनके एक लाइव रिसर्च आपको मिल जाएगी। लेडीज़ हब ग्रुप, अब देखिए इस ग्रुप में तकरीबन आपके पास काफ़ी ख़वातीन हैं। 38.4 थाउजेंड लेडीज़ हैं। और अगर आप इधर पोस्ट करें कि व्हाट्स योर, आप कैनवा के ज़रिए अच्छा सा पोस्टर बना के लगाएं कि आप व्हाट्स योर फेवरेट ब्रांड इन शूज़, तो इट विल गिव यू आइडिया। इट्स वेरी अट्रैक्टिव क्वेश्चन, लेडीज़ आपको ज़रूर जवाब देंगी। 38 में से 20 तो 20,000 10,000 लगा लें, वो आपको ज़रूर जवाब देंगी। तो फिर आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आप ये एक सोशल मीडिया के थ्रू एक वे है आपका मार्केट रिसर्च करने का। इट्स वेरी यूज़फुल वे। मिस हम जी जी मिस हम इस तरह नहीं कर सकते, जो टॉप सेलर्स हैं, ठीक है, टॉप ब्रांड्स हैं, उनका ही सर्वे नेक्स्ट फर्दर कर लिया जाए। हाँ, वो मैं आप, वो हमारे पास साइट है ना, वो क्या कहते हैं, similarweb.com, उस पे आप जाके आप स्टाइलो का डेटा निकाल सकती हैं कि स्टाइलो की जी वेबसाइट जी पे कितने कस्टमर आ रहे हैं, कितनी सेल हो रही है। इस तरह जो भी कंपटीटर मोस्टली आ सकता है, तो उसको आप उसके ज़रिए एनालाइज कर सकती हैं। आपके साथ टूल्स मैंने आपको कल भी उसका बताया था, शायद आप क्लास में नहीं थे। नहीं नहीं, कल मेरी मिस हो गई थी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो इस जी वजह जी, से शायद। चलिए मैं लेक्चर अपलोड कर दूँगी, आप उसे देख लीजिएगा। व्हाट इज़ जी योर थैंक यू। एजुकेशन लेवल, वेयर डू यू लिव, व्हाट इज़ योर प्रोफेशन, ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर काउंट करनी है।
कोई भी प्रोडक्ट देखने के लिए कि हमारे लाहौर में ज़ाहिर है कि आपको लगेगा 70 to 80% लेडीज़ आर एजुकेटेड, दे गो फॉर द ब्रांड, और उनका प्रोफेशन हाउस वाइफ कितनी है ये सारा गूगल आपको इजीली इसका डेटा दे देगा। तो ये आप लोग खुद गूगल पे सर्च करके निकाल सकते हैं, ये कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं है। एक होता है, हमने पहले डेमोग्राफिकल मार्केट रिसर्च की है, उसके बाद एक और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट हिट्स द कस्टमर साइकोलॉजी। बट जब आप कस्टमर की साइकोलॉजी को हिट करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट कामयाब है। अगर आप उसमें उसको फर्दर जो हम कर सकते हैं साइकोलॉजिकल साइकोग्राफिक सेगमेंटेशंस को आगे हम मार्केट सेगमेंटेशन में डिवाइड करते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, टारगेट मार्केट को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिफाइन कर लेते हैं। हमारी ऑडियंस कैसी है, बच्चे बूढ़े बड़े इस तरह की है, कस्टमर और ऑडियंस का ट्रेंड क्या है, तो उसके इंटरेस्ट क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके कस्टमर की इंटरेस्ट क्या है, नीड्स क्या है, उनकी लोकेशन क्या है। अब जो लाहौर में लोग रहते हैं, लाहौर में 7 to 8 months जो होता है समर सीज़न होता है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा लॉन क्लॉथ करते हैं। उनकी इंटरेस्ट भी ऐसी चीज़ों में होती है जो उनको, जैसे कि अच्छे कुकिंग वगैरह में उनको फैसिलिटी दी जाए, ऑर्डर ऑनलाइन के वो कुकिंग करना मुश्किल होता है, लोग इस तरह डिवाइड करके उसको काम को करते हैं। और डिफरेंट टाइप की रेसिपी वो सर्च करते हैं इंटरेस्ट में कि वह ऐसी रेसिपीज़ हों जिसमें इजी टू फूड हो। तो आप उनको फ्रोज़न फूड का अगर कैटेगरी है, आप ये कर सकते हैं कि फ़्रोज़न फूड की कैटेगरी उनको में फ़्रोज़न फूड ऐसा बनाएं कि लेडीज़ को होम मेड फ़्रोज़न फूड प्रोवाइड करें समर वेकेशन में, दे कैन ईजीली बाय। ये एक अच्छी मार्केट हो जाएगी। यानी कि आपने उसको वेदर की कंडीशन, हॉबीज़ और इंटरेस्ट के हिसाब से देखना है। हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम, आप अपना फ्री टाइम किस तरह स्पेंड करते हैं। लोग फ्री टाइम में क्या करते हैं, दे यूज़ द मोबाइल्स, दे यूज़ कौन से फ्री टाइम में चीज़ें हम उनको दे सकते हैं। व्हाट आर योर बिगेस्ट चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करवाएंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, क्यों वो नहीं चल सकती। दिस इज़ द मेन रीज़न। प्राइमरी गोल्स क्या हैं, क्लाइंट इसको किसके लिए लॉन्च करवाना चाह रहा है, रेवेन्यू के लिए, प्रमोशन के लिए, कि अपने बिजनेस की इंक्रीज करने के लिए, कि जस्ट उसका साइड बिजनेस है। दिस इज़ द मेन थिंग। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू यू। नेक्स्ट ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आपने सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है। दिस इज़ द मेन थिंग। वेयर डू यू गेट योर इन्फॉर्मेशन, आप इन्फॉर्मेशन के लिए कहाँ जाओगे। इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ज़ाहिर है गूगल सर्वे करना पड़ेगा, गूगल प्रोडक्ट फॉर्म बनाना पड़ेगा, मार्केटिंग ईमेल यूज़ करना पड़ेगा। तो लोगों को आप किस तरह एनालाइज करवाओगे कि वो आपकी उनको करोगे कि वो आपकी चीज़ें खरीदें। दिस इज़ द थिंग। मार्केट रिसर्च में आप क्वेश्चन, ये अब गूगल फॉर्म में आपने ये क्वेश्चनों को याद रखना है जो आपने ऐड कर सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन जो कि आप ये मार्केट रिसर्च में किए जाते हैं। हाउ लाइकली आर यू रिकमेंड ओवर ब्रांड टू अ फ्रेंड, के तो आप क्या इस हमारी ब्रांड इस काबिल है कि आप उसे फ्रेंड को रिकमेंड करेंगे। इफ़ यस इट्स मीन के कस्टमर लाइक योर प्रोडक्ट। हाउ लॉन्ग यू हैव बीन अ कस्टमर, आप हमारे कस्टमर कितने ईयर्स, कितने अरसे तक हैं। अगर वो लॉन्ग ड्यूरेशन का कस्टमर है, इट मीन्स कि ही इज़ सेटिस्फाई। ये किस बात की निशानी है कि वो आपकी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है। व्हाट प्रॉब्लम डज प्रोडक्ट सर्विस सॉल्व फॉर यू, किस किस्म की प्रोडक्ट की सर्विसेज है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। अब ये आपको एक नया आइडिया देगा कि कस्टमर आपको बताएगा कि मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है और मैं इस तरह की प्रोडक्ट चाह रहा हूँ। यानी कि एक नया आइडिया देगा कि आपने अपने बिजनेस के साथ और प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं। Where does the product and service fit into your daily workflow, कि जो हम आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, चाहे वो एक लिखने वाला पेन है या कोई किचन का गैजेट्स है, कोई भी चीज़ है कि वो आपकी डेली वर्कफ्लो में आपकी हेल्प कर रही है। वो एक डायरी है, पर्सनल कुछ भी है, इट विल हेल्प। अगर वो डेली यूज़ में हेल्प कर रही है तो इसका मतलब है कि उनका डेली यूजेस में वो डिमांड बढ़ेगी उस प्रोडक्ट की। ये क्या शो कर रहा है, ये पॉइंट ये शो कर रहा है कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली है। दीज आर द क्वेश्चन। रिकमेंडेशन मीन कस्टमर लाइक, पहले के पे क्या आएगा, लाइक करना प्रोडक्ट को, दूसरे पे आप उसको स्टिक करना, कस्टमर को स्टिक करना कि वो आपके साथ रहे, आपसे ही चीज़ें खरीदता रहे। सेकंड, अगर उसमें कोई ड्रॉबैक्स है, ये क्वेश्चन उस चीज़ को रिकमेंड कर रहा है कि उसमें कोई ड्रॉबैक है उसको देखे। और अगला क्वेश्चन इस बात को कर रहा है कि वो उसका डेली यूजेज ज़्यादा है, क्या वो चीज़
वो यूज़ कर रहा है कि उसकी डिमांड बढ़े, कि डिमांड को इंक्रीज़ कैसे करना है, वो भी कस्टमर से आपने पूछना है। हाउ वेल डज प्रोडक्ट एंड सर्विस मीट योर नीड, क्योंकि वो आपकी नीड्स को पूरा कर लिए कि आप उसको टाइमली यूज़ कर रहे हैं जस्ट फॉर डेकोरेशन, या इस ऑल्सो बिलोंग टू योर डेली लाइफ नीड्स। हाउ डू यू विश द प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट करंटली डज नॉट, कि अगर आप जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो वो प्रोडक्ट आप चाहते हो कि करंटली वो आप के नहीं चाहते कि हम उसे इम्प्रूव करें, इट्स गोज टू द इम्प्रूवमेंट। वाई डू यू लाइक मोस्ट एंड लीस्ट अबाउट के सबसे माइनर लाइकनेस क्या है हमारी प्रोडक्ट्स के बारे में। हाउ मेड यू चूज अस ओवर अ कम्पिटिटर, आप हमारे कम्पिटिटर से हमारे पास क्यों आए हो, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपके प्रोडक्ट में कोई ऐसी क्वालिटी है, कोई ऐसी यूनिकनेस है, जैसे मैंने आपको पहले पिछले पॉइंट में बताया कि कोई ऐसी यूनिक पॉइंट है कि वो कम्पिटिटर से यूनिक हो रही है। हाउ वुड यू, दीज आर द क्वेश्चन, ये मैं आपसे ये आज का लेक्चर ज़रूर शेयर करूँगी। इसमें एक क्वेश्चनिंग आंसरिंग है और एक ये सारे सर्वे ये आपके काम आएंगे जब भी आप सर्वे प्रोडक्ट का करेंगे क्लाइंट के लिए, तो आपको ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन करनी है, किसी भी प्रोडक्ट में ये फिट हो जाती हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने इसको टाइमली यूज़ करना है। तो मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगी, अगर आप लोगों ने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल अगर आप ये बना सकते हो कि आपने ये सारे क्वेश्चनों का अपने प्रोडक्ट फॉर्म बनाना है एक, अगर आप ये बना लेंगे इट विल बी वेल एंड गुड। मल्टीपल कर लें, शॉर्ट आंसर कर लें, मल्टीपल चॉइस इज़ वेरी गुड, क्योंकि कस्टमर को लिखना नहीं पड़ता। ठीक है, आप उसको ऑप्शन दें, वो जस्ट क्लिक करेगा। जो लिखने का काम है ना, वो कस्टमर, बहुत से कस्टमर इसलिए सर्वे को छोड़ देते हैं कि उनको लिखना पड़ता है। तो अगर फ्री सर्वे है तो आप मल्टीपल चॉइस यूज़ करें। मैडम कल के लिए ऑलरेडी जो है आपने 4 डिफरेंट सोशल मीडिया के अकाउंट्स दिए हैं, तो ज़्यादा नहीं हो जाएगा इनके लिए? वो टाइमली बना लें, वो कोई कल ज़रूरी नहीं है। अगर ये प्रोडक्ट रिसर्च का काम तो ये कर रहे हैं ना, प्रोडक्ट फॉर्म का, तो ये अगर ये एक फॉर्म और बना लेंगे, जी मैं जी फॉर्म शेयर करूँगी उसके साथ कर लें, वो तो आप लोगों ने अब बनाने ही बनाने हैं, वो जैसे मर्ज़ी बना लें, उसकी जी डेडलाइन जी जी ठीक जी है। जी बिल्कुल। तो वो तो आप अच्छा, उसकी कल मोबाइल से, डेडलाइन नहीं होगी? नहीं वो तो आप मोबाइल से, वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि आगे हमने ट्विटर पे करना है, यूट्यूब पे काम करना है, ओके ओके। फेसबुक पे करना है, तो जी आपके पेजेस होने चाहिए। जी ठीक है। और आपने हर एक ने एक प्रोडक्ट भी सोच के रखनी है कि मैंने इसको मार्केट करना है, हर एक ने उसी के रेलिवेंट आपने पेजेस बनाने हैं, इंस्टाग्राम पे बनाना है और उस पे बनाना है, फेसबुक पे और पिंटरेस्ट पे, वट एवर यू लाइक। मार्केट रिसर्च क्वेश्चन फॉर कंपिटिटर एनालिसिस, अभी वो जो था, ये जो क्वेश्चन मैंने थे ये कस्टमर से थे, अब हमने वही कम्पिटिटिव एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो आपके मुकाबले पे बैठे लोग हैं वो उनको आप किस तरह बीट कर सकते हैं, ये एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, ये जब आपको ये सारी क्रिटिकल लॉजिक्स आ जाएगी ना, ये 2 लेक्चर्स की, तो आप एक अच्छे मार्केटर बन जाएंगे। आपको ये पता चल जाएगा, आप में ये कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि आपने ये किस तरह चलना है, किस तरह प्रोडक्ट को लेके चलना है। पहले आपने कस्टमर की रिव्यू लेनी है, फिर आपने कस्टमर के डेमोग्राफिक डिविजन्स करनी है, उसकी इंटरेस्ट नीड्स देखनी है, फिर आपने उसका फीडबैक लेना है। आखिरी स्टेप में आपने मार्केट एनालिसिस करना है कि आपका जो कंपटीटर है आप उसको किस तरह बीट करोगे, क्योंकि अगर आप कंपटीटर को बीट करोगे ही तो आपकी प्रोडक्ट लेगा, अगर कंपटीटर आपसे हाई रहेगा तो आपकी ब्रांड को कोई नहीं लेगा। वंस यू सेस योर इंडस्ट्री एंड कस्टमर्स, के आपने अपनी इंडस्ट्री निकाल ली, कस्टमर निकाल लिए, उसके बाद आपने क्या करना है, अपने कंपटीटर के बारे में थोड़ा सा होमवर्क करना है कि जो भी क्लाइंट का कंपटीटर है या आपका अपनी प्रोडक्ट है उसका कंपटीटर है, उसको कैसे, हाउ इज़ योर ब्रांड डूइंग कंपेयर टू ओवर कंपटीटर, कि आपकी ब्रांड का क्या स्टेटस है और किस तरह वो जाएगा। इसके बाद इसमें ये होता है, अगर आपने अपनी ब्रांड को लॉन्च नहीं करवाया तो आप उसको देखोगे कि अगर आप उसको लॉन्च करवाओगे तो कौन कौन से ऐसे वीक पॉइंट हैं जो आपके कंपटीटर में हैं। आपने अपने कंपटीटर में वीक पॉइंट लेने हैं। वीक पॉइंट कौन कौन से हैं। हाउ डू अवर कंपटीटर अफेक्टली अट्रैक्ट कस्टमर, हमारे जो कंपटीटर्स हैं वो कस्टमर को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब देखिए, बहुत से ऐसे ब्रांड्स होंगी, जैसे आजकल फेसबुक पे बहुत ज़्यादा ये लॉन्च की ब्रांड है, दे लॉन्च सेल्स, हर एक ने सेल लगाई होती है कि आप आएँ, वो एक अट्रैक्टिव वे होता है कि आप सेल्स के ज़रिए कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, क्योंकि बहुत से ब्रांड हैं उनके मिड समर सेल कह देते हैं, ठीक है, आफ्टर लास्ट सीज़न सेल कह देते हैं, एंड सीज़न सेल कह देते हैं, उस तरह वो ईद सेल कह देते हैं, इस तरह वो अपनी
कपड़ों को सेल करवाते हैं, अपने ब्रांड ऊपर लेके जाते हैं कि किस तरह वो अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हाउ मच वेबसाइट ट्रैफिक डू ओवर कंपटीटर्स। अब एक जो साइट है कंपटीटर की, उस पर 10 लाख लोग अगर विजिटर हैं उस साइट पे, तो 10 लाख में से अगर उनके 10,000 लोग भी महीने की एक सेल कर लेंगे तो आप कितना प्रॉफिट ऊपर चला जाएगा। वेब ट्रैफिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वेब ट्रैफिक के लिए जो हम टूल यूज़ करते हैं वो कौन सा टूल है, किसी को आइडिया है कि कौन सा चैनल हम यूज़ करेंगे कि कंपटीट हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ जाए रेदर देन द कंपटीटर। मैम ऐड बटन के साथ मैडम ये पेड भी हमारा हो सकता है ना, हम पेड ट्रैफिक भी जो है वो जो लेकर आ वेबसाइट सकते हैं। जो जी जी। वेबसाइट के लिए ट्रैफिक का सबसे मशहूर और सबसे रिकमेंडेड तरीका है वो एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। 90% लोग यही कहते हैं कि हमारी एसईओ करो। जो भी कोई साइट बनाता है, ये ऑर्गेनिक का मतलब होता है नेचुरल वे है जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट डिफरेंट, जो एसईओ मैनेजर होता है वो डिफरेंट टेक्निक लगा के ट्रैफिक लेके आता है। जैसे कि आपकी साइट, अगर आप लॉन क्लॉथ लिखें तो आपकी साइट गूगल के पहले पेज पे आए पाकिस्तान पे। अब देखें यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं google.com, और एक बात आपने याद रखिएगा, अगर आप यूएसए की मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपने क्लाइंट यूएसए का सर्च इंजन ही खोलना है, यूके का है तो यूके का खोलना है। ये क्लाइंट जो हैं ये सारी चीज़ें नोटिस करते हैं और कहते हैं कि ये वाकई ही मार्केटिंग का बंदा है। अब हमने पीके में सर्च करें, अगर मैं इधर लिखूं लॉन ड्रेस, लॉन क्लॉथ लिख लूँ, ये एक कीवर्ड मैंने लिखा है। अब लॉन क्लॉथ में मैंने लिखा है तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा पेज पे आया है, ये parkstyle.pk, लॉन कलेक्शंस विद, इसने लगता है एसयू की हुई है इसलिए इसकी साइट पहले नंबर पे आ रही है। शॉपरेक्स आ रहा है और saya.pk आ रहा है। saya.pk एक नई ब्रांड लॉन्च हुई है, दे आल्सो डू द एसईओ ऑफ योर देयर पेज। अब वो गुल अहमद और वो वाली साइट ऊपर नहीं आ रही, साया वाली की आ रही है। तो इस तरह ये एसईओ करके तो बहुत से लोग इसके ट्रैफिक को ले आते हैं। अब saya.com अगर हम ओपन करें तो हम इसका एनालाइज कर सकते हैं कि इसने किस तरह किया है। इसकी हम अभी देखेंगे saya.com की पोजीशन इन सर्च इंजन, ठीक है। और हाउ सोर्सेज आर ड्राइविंग ट्रैफिक टू योर कंपिटिटर, के कौन सी सोर्सेज हैं जो कि आपकी सर्विस लेके जा रही हैं। वो फेसबुक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, गूगल एडवर्ड्स है, ईमेल मार्केटिंग है, प्रमोशन है, फिजिकल प्रमोशन है। अब देखिए बहुत सी ब्रांड्स जो हैं पाकिस्तान में, लाहौर में, वो उन्होंने डिस्प्ले एलईडी पे किया होता है, पोस्टर लगाए होते हैं, डिफरेंट किस्म का वे है। फिजिकल वे से भी वो प्रमोट करते हैं और डिजिटल वे से भी करते हैं। तो सोर्सेज कौन से अच्छे हैं जिसके ज़रिए ट्रैफिक उनके पास आ रही है। हाउ मैनी इनबाउंड लिंक्स टू आवर कंपिटिटर। इनबाउंड लिंक का वो मतलब ये होता है कि वो उनकी लिंकिंग किसके साथ है, फेसबुक पे वो किनके साथ लिंक है, लिंकिंग लगा रहे हैं। इनबाउंड लिंक हमें एसयू में पढ़ेंगे। ये क्या होता है कि एक साइट दूसरी साइट के साथ अपना लिंक लगाती है, अथॉरिटी साइट के साथ लिंक लगाती है, फिर वो लिंक जो उसके साथ लिंकिंग की वजह से ट्रैफिक जो होती है ना एक साइट की दूसरी साइट के पर आ जाती है, उसको हम बोलते हैं इनबाउंड लिंकिंग। बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जो कि उन पे ट्रैफिक 2, 3, 4 लाख होती है, वो फिर पैसे दे के उनसे हम इनबाउंड लिंक खरीदते हैं। एसईओ एक्सपर्ट्स उसको इनबाउंड लिंक्स पहुंचा देता है कि किसी से भी लिंकिंग करके उस साइट की ट्रैफिक को अपनी साइट पे लेके आना। वट टाइप ऑफ कंटेंट इज़ परफॉर्मिंग वेल फॉर अवर कंपटीटर, कि किस तरह के कंटेंट हैं, वो एड पोस्टिंग कर रहे हैं, बैनर्स बना रहे हैं, फ्लेक्सेस बना रहे हैं, वीडियो यूट्यूब वीडियोस के ज़रिए परफॉर्म कर रहे हैं। ये सारी जो है ना, ये सारे कंपटीटर एनालिसिस से क्या आप डिवाइस करेंगे, क्या करना पड़ेगा, किस किस पोजीशन पे आप होंगे अगर ये सारे क्वेश्चन जब आप देखेंगे। मैम इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि अगर हम इन फ्यूचर में ये प्रोडक्ट लेकर चलते हैं तो फिर मतलब वो हमारे लिए मतलब उसके क्या रिजल्ट्स रहेंगे अगर जी ये हम सर्वे जो है ना देखिए, वो करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है कि हाउ इज़ योर ब्रांड डूइंग कंपेयर, के आपने किस तरह अपने बिजनेस को करना है। आपके ब्रांड कर रहे हैं काम तो आपने किस तरह करना है।
आपने भी एक साइट बनानी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना है, ठीक है, उसको गूगल ऐड पे लेके जाना है। ये आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी बता रहा है पहला, कि आपके ब्रांड किस तरह काम करने हैं, आपने भी उस तरह काम करना है, ठीक है। आपने भी उनके, अब आगे क्या, हाउ हाउ डू अवर कंपिटिटर इफेक्टली अट्रैक्ट, अब उसके वेज ऑफ आपने देखने हैं कि किस तरह वो अपने कस्टमर अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो आपको फिर वो कंपटीटर का आप एनालिसिस करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, ये सेल वाली ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं, ये बाय वन गेट वन वाली ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं, ये कोई ऐसा लकी ड्रॉ यूज़ कर रहे हैं। वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। ये सारे जो होते हैं सेल, प्रमोशंस, वॉचर्स और इस तरह की चीज़ें, दिस इज़ द वे टू अट्रैक्ट द कस्टमर। तो आप अपने मार्केटिंग में कैसी ऐसी चीज़ ला सकते हैं कि ये उसको लेके चलें। हाउ मच वेबसाइट ट्रैफिक डू अवर कंपिटिटर रिसीव, अब कितनी ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है, तो आपका ये एक टारगेट हो जाएगा कि आप इतनी ही ट्रैफिक लेके आएंगे, ठीक है। व्हाट कीवर्ड्स आर ड्राइविंग ट्रैफिक टू अवर कंपिटिटर, कौन से कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स कल मैंने आपको वो बताया था, आपने वो उसका एड ऑन इंस्टॉल किया है, किसी ने किया है, कीवर्ड एवरीवेयर का एड ऑन। सबको एड ऑन इंस्टॉल करना आता है गूगल पे? यस मैम आते हैं। जी, अगर मैं इधर ये लिखूं, नहीं मैम, मुझे स्टेप्स नहीं याद अब उसके। देखिए यहाँ पे आप google.com खोलेंगी ना, अभी मैं बता देती हूँ, ठीक है। जी ठीक है। कीवर्ड एवरीवेयर एक्सटेंशन, इस पे क्लिक करें, ये खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको वो ऑप्शन देगा ऐड टू, ये मेरे ऐड हुई हुई है, ठीक है, इज गिविंग द ऑप्शन ऑफ रिमूव फ्रॉम। यहाँ पे वो आपको क्या ऑप्शन देगा, ऐड फ्रॉम, ऐड टू गूगल क्रोम, ठीक है। उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ये आइकन आपको छोटा सा नज़र आ रहा है, ब्लैक सा की टाइप फेव फॉर्म का, इस पे क्लिक, जी जी। ये क्लिक करेंगी तो ये ऑफ होगा, ठीक है, ये ऑफ होगा, ये काम नहीं करेगा। लेकिन जब आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे, ये ब्लू हो जाएगा। ब्लू का मतलब है कि इट्स ऑन, ठीक है। अगर मैं इधर लॉन ड्रेसेस लिखूं, अब देखिए कीवर्ड एवरीवेयर आपको बता रहा है कि कितने ज़्यादा रिजल्ट्स हैं लॉन ड्रेसेस पे, लोग कितने ज़्यादा टाइप कर रहे हैं। ये आपके पास डेटा आ गया है, ये ट्रेंडिंग डेटा आ गया है। 2011 में इतना था, 2015, और ये उसके बाद ये लॉन ड्रेसेस के एड्स लगे हुए हैं, लोगों ने ऐड लगाए हैं। ये गुल अहमद ने ना गूगल एडवर्ड्स किया, इससे आपको आइडिया हो गया कि एक ब्रांड ऐसी है जी जो कि ऐड भी लगा रही है, गूगल को पैसे दे रही है कि हमारे ऐड लगाओ, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास कीवर्ड्स आ जाएंगे, लॉन ड्रेसेस डिज़ाइन, और ये आपको वे है। इसको आप एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, आप एक्सेल शीट पे इसको कर सकते हैं। आप देखें ये मेरे पास डाउनलोड हो गए हैं कीवर्ड्स, मैं इसको ओपन करती हूँ, तो मेरे पास ये सारे जो भी वो ट्रेंड के कीवर्ड्स हैं ना, वो सब मेरे पास आ गए हैं। कीवर्ड्स हम क्यों यूज़ करते हैं उसका ये देखें, लॉन डिज़ाइन आइडियाज़, ये आपके पास पूरी एक फाइल आ गई। पीपल हु सर्च फॉर, ये लोग जो सर्च कर रहे हैं। अब ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की भी सजेशन आपको देगा। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स काफ़ी अच्छे होते हैं एसईओ करने के लिए। इसका काइंडली मैडम, ये डाउनलोड कहाँ से किए हैं आपने? फाइल कहाँ पे ऑप्शन आ रही है? और फाइल का पूछ रहे हैं, सॉरी मैं समझी शायद। देखिए यहाँ पर अब जब इसको करेंगे ना ऐड ऑन, तो ये एक्सपोर्ट की ऑप्शन नज़र आ रही है आपको? जी आ रही है, इसको बिल्कुल क्लिक बिल्कुल सही करेंगे है। तो फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ये ओके ओके। ठीक है। तो ये आपको सारे कीवर्ड का डेटा दे देगा, जो भी कीवर्ड आपने, कोई भी क्लाइंट की प्रोडक्ट होगी, आप यूएससी की कोई प्रोडक्ट निकालें, जैसे पेट सप्लाइज है, पर मुझे इधर google.com में जाना पड़ेगा। पेट सप्लाइज, क्लाइंट चाह रहा है कि वो पेट सप्लाइज की कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाए, तो अब इसने पाकिस्तान का ही उठाया। तो ये सारा देखें, ऑनलाइन पेट शॉप आ जाएगी, ये इसने पाकिस्तान का डेटा उठाया। पेट शॉप इन पेट स्टोर, ये सारा जो लोग सर्च करते हैं पेट स्टोर्स, क्योंकि लोगों को पेट, यहाँ पे पेट की जो सप्लाईज की चीज़ें होती हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं है, तो फिर लोग क्या कीवर्ड यूज़ करते हैं, पेट स्टोर। तो इससे आपको पता चल गया कि पाकिस्तान में जो कीवर्ड यूज़ होता है वो पेट सप्लाई नहीं होता, पेट स्टोर होता है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लगइन, आप इसको ज़रूर इंस्टॉल कर लें एड ऑन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ये कीवर्ड आपको बताएंगे कि व्हाट विच कीवर्ड्स आर ड्राइविंग ट्रैफिक टू अवर कंपटीटर्स, कि कौन से कंपटीटर्स जो हैं, कैसे कंपटीटर के कीवर्ड कैसे हम निकाल सकते हैं, वो भी आप इसी के थ्रू आप देखें। अगर हमारा कंपटीटर है गुल अहमद, अब ये गुल अहमद से रेलेवेंट कीवर्ड दे देगा, गुल अहमद सेल, गुल अहमद ये लोग लॉन, गुल अहमद, अब ये लोग ये टाइप कर रहे हैं, पीपल आल्सो सर्चेस फॉर अनस्टिच्ड, दिस आर, ये आपको आइडिया, ये पूरे पाकिस्तान के लोग जो भी आप ऐड कर रहे हैं ना गुल अहमद के लिए, इससे आप ये आ जाएगा विंटर कलेक्शन, आप इसको कर सकते हैं, ये कीवर्ड निकाल सकते हैं, विंटर कलेक्शन 2000 गुल लॉन सेल 220 विद प्राइजेस, ये आप निकाल सकते हैं, ईद कलेक्शन विंटर, यहाँ पे आप अपनी ब्रांड को ऐड करवा सकते हैं। तो ये आपको एक अच्छा आइडिया दे देगा कि आप कंपटीटर के कीवर्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द वे ऑफ, ये टेक्निक्स होती हैं। और स्मार्ट थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी स्मार्ट थिंकिंग से ही आप अपनी प्रोडक्ट को ऊपर लेके जा सकते हैं। तो आप लोगों को समझ आई है कि आज का लेक्चर सबको क्लियर है? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। किसी को मसला तो नहीं है कोई भी? नहीं अब आप मैंने थोड़ा ये लेक्चर, काइंडली हाँ जी ये लेक्चर, रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे। अच्छा मैंने कल आपको ये बताना था कि मैंने आपसे कहा था कि आप, जी मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी, मैंने आपसे ये कहा था कि मैंने कुछ वो जर्नल्स जो थे ना वो सब्सक्राइब आप कीजिएगा, उनको पढ़िएगा। एक अच्छा मार्केटर बनने के लिए ना आपको ये जर्नल्स, आज ये रिसेंटली मैं इनको ज़रूर स्टडी करती हूँ, दिस अपडेट माई स्किल्स एंड नॉलेज अबाउट न्यू थिंग्स, के क्या हो रहा है, क्योंकि एसईओ हमेशा चेंज होती है, डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेंड हमेशा से, अगर आपने अच्छा मार्केटिंग रखना है, एक तो आपको ये SAG जर्नल इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और दूसरा जो है वो साइब्रेक्स, ये वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी है फॉर द डिजिटल मार्केटिंग, और ये हमेशा अपडेट पोस्ट करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसने गूगल के बारे में लिखा है, गूगल शो हाउ टू क्रिएट वेब स्टोरीज इन 5 मिनट्स। अब हम कंटेंट तो डालते हैं, अब गूगल ये कह रहा है कि एक न्यू वे है कि आप अपनी ब्लॉग पोस्ट को किस तरह अट्रैक्टिव कर सकते हो, किस तरह अपनी आप उस पर वेब स्टोरीज डालो, ठीक है, वेब स्टोरी डालो। अब वो उसने आगे सारा एक्सप्लेन किया है कि वेब स्टोरी का कैसे आप स्क्रीनशॉट लेके विजुअल इफेक्ट दो कंटेंट में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग अब आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे, लोगों का ट्रेंड चेंज हो रहा है, दे गो टू द विजुअल इफेक्ट। ये जब आप चीज़ें पढ़ोगे तो आप एक अपडेटेड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनोगे। ये नहीं है कि आप यूट्यूब पे 10 साल 2 साल 1 साल पुरानी वीडियो देखो और ये करो, आई डोंट से, आपको ये सारे जो है ना ये चीज़ें सब्सक्राइब करनी है, इट विल गिव यू अपडेटेड थिंग्स, ठीक है। मिस ये वाली जो आपने बताया ये आर्टिकल्स के लिए है SAG? दिस इज़ नॉट फॉर द आर्टिकल, दिस इज़ अबाउट द न्यू रिसर्चिंग थिंग्स हैपन इन डिजिटल मार्केटिंग। जो भी नई ट्रेंड या नई चीज़ आती है ना डिजिटल मार्केटिंग में, तो ये ज़रूर उसके बारे में पोस्ट करते हैं, ठीक है। ये पोस्ट आई है तकरीबन 9 जून को आई है, देखिए आप 9 जून को आई है। इसमें उसने बताया कि गूगल अब कह रहा है कि आप वेब स्टोरीज बनाओ। इसके बारे में जब हम कंटेंट राइटिंग में जाएंगे ना, आप इस आर्टिकल को पढ़िएगा, यू मे हैव आइडिया समवट। जब हम कंटेंट राइटिंग में बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि वेब स्टोरीज कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये एक SAG बताया, दूसरा मैंने कहा, ये मैं ना शेयर कर देती हूँ क्लासरूम में। साइब्रेक्स ठीक है, और दूसरा साइब्रेक्स फैब्रिक्स। और सेकंड मैडम, ये जो सोशल मीडिया मार्केटर या मैनेजर, ये इसने कोई स्पेसिफिक मार्केट को मतलब टारगेट करना होता है, या हम मतलब कोई भी ब्रांड के साथ ये मतलब अटैच होके इसको देख सकते हैं और एक जॉब हासिल कर सकते हैं, जी या जी, एक आप किसी भी स्पेसिफिक? ब्रांड के, आप किसी भी ब्रांड के साथ अटैच हो सकते हैं। आप मार्केट तो बहुत बड़ी है, आपने मार्केट में किसी एक कैटेगरी को, किसी एक सिलेक्ट करनी है ना चीज़ को। जैसे मार्केटिंग में आप गए हैं तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे, आप क्लॉथ्स कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हैं कि क्लॉथ की ब्रांड को आप लॉन्च करवाना चाह रहे हैं, आप सेल में जा रहे हैं, आप सर्विसेज करना चाह रहे हैं, किसी भी कंपनी को प्रमोट करना चाह रहे हैं। कोई भी कंपनी वाला आपके पास आएगा, वो कहेगा मेरी ये वेबसाइट है फलाम, मैंने प्रमोट करनी, चाहे वो वॉलपेपर वाला है, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो सुपर स्टोर वाला है, तो आप उस सर्विसेज को मार्केट करोगे ना। एक होती है प्रोडक्ट और एक होती है सर्विस। सर्विस इज़ द डिफरेंट थिंग, और प्रोडक्ट, इसके बारे में आपको ये होना चाहिए कि सर्विसेज ये होती हैं कि जैसे डेंटिस्ट है वो अपनी सर्विसेज
लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। एक वेबसाइट है, वो कहता है कि मेरी वेबसाइट को प्रमोट करो, मेरी सर्विसेज को प्रमोट करो, और एक जूते वाला आपके पास आता है कि मेरे जूते को प्रमोट करो। तो दोबारा से बता दें, आज वाली असाइनमेंट जो हमने आपको कल या परसों सबमिट करानी है वो क्या है स्पेसिफिकली? वो स्पेसिफिकली ये है कि आपने ना ये जो है ना कस्टमर का फॉर्म, ये वाला ये बनाना, मार्केट रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है, ये आपने बनाना है। मैम ये सारे क्वेश्चंस हम उसमें इंक्लूड करेंगे या हम अपने प्रोडक्ट के हिसाब से इनमें से पिक करें क्वेश्चंस, आपने ये सारे या करने हमने प्रोडक्ट बनानी इसके हिसाब से है? ये सारे क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड करने हैं कि ये हर चीज़ कवर करते हैं, ठीक है, कोई भी। मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही।